नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने शुरू किया था गॉसेज लॉ का, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, और उसमें हमने एक अनंत चार्ज्ड वायर के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ये गॉसेज लॉ से ही हम लोग इसको फाइंड करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक कोई पतला सा शीट है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है इसके, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान तरीके से इसे चार्ज किया गया है। हम इसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम यहाँ मान लेते हैं एक कोई पॉइंट P है जहाँ कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। अब सबसे पहले मैंने जब गॉसेज लॉ बताया था तो मैंने बताया था कि कैसे इसका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे। गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, बट हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसे स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल लेते हैं। चलिए, उसके बाद यह जो गॉसियन सरफेस है वो उस पॉइंट P से पास करेगा या उस पॉइंट से पास करेगा जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। ठीक है, चलिए, और उसके बाद गॉसेज लॉ लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं अब ये शीट है, चादर है, इस पे जो चार्ज है एरिया के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हम ऐसा मान लेते हैं इसका सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, सिग्मा जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मीन्स यूनिट एरिया का चार्ज है। हमने बताया है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्षेत्रीय घनत्व, आवेश का क्षेत्रीय घनत्व। तो ये जो है हमारा सिग्मा है। अब रह जाती है बात, सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस खींचते हैं। तो देखिए, हमने जो मैंने कहा ये सिलिंड्रिकल हो सकता है। देखिए, ये गॉसियन सरफेस हमने खींचा, ए पॉइंट भी। अब यह जो गॉसियन सरफेस है, देखिए, इससे पास करता हुआ इधर भी आ सकता है, ये इधर भी ये गॉसियन सरफेस इधर भी आ सकता है। ठीक है, इसके कारण अब ये गॉसियन सरफेस देखिए यहाँ पर कुछ चार्ज को घेरेगा, सराउंडेड करेगा। इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा इसका डायरेक्शन इस साइड। यहाँ पर यदि हम इस एरिया के बारे में सोचें तो इस एरिया के कारण जो एरिया वेक्टर वो इस साइड। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस एरिया के लिए सोचूं तो इस शीट के कारण यहाँ पर फील्ड इस साइड, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो भी इस साइड। देखिए, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में जो हमारा थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। इन दोनों केसेज में हमारा थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखा जाए, एक ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो यहाँ पर हम देखें तो फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे आएगा, बट इसको हम डेल्टा ए डैश ले लें तो ये 90 डिग्री। ठीक है, ये चारों तरफ होगा एरिया, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र सतह का क्षेत्रफल कह सकते हैं। अब देखा जाए, हम गॉसेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं गॉस के नियमानुसार या गॉस के नियम से। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो
ये देखिए इस पर हमेशा जो इस तरह से हम सर्कल देते हैं ये दिखाता है थ्रू द क्लोज्ड, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का सिंबल है। ये हो गया टोटल थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। ई डॉट डी एल इक्वल टू होना क्या चाहिए, तो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सारा ई डॉट डी एल, इसके कारण ई डॉट डी एल तो ये हो जाएगा ई डेल्टा ए कॉस 0 प्लस इसके कारण ये भी ई डेल्टा ए कॉस 0। अब देखिए इसके कारण यदि हम कर्व्ड सरफेस का देखें तो ये आ जाएगा ई डेल्टा ए कॉस 90 और एक कॉस 90 का टर्म 0। अब देखिए बच्चे ये कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, तो यह जो चार्ज इनक्लोज करेगा वो देखिए हमने यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज माना है, ये डेल्टा एरिया है तो ये भी डेल्टा ए होगा। डेल्टा एरिया में जो चार्ज इनक्लोज करेगा वो सिग्मा इंटू डेल्टा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ई डेल्टा ए, यहाँ से डेल्टा ए कट गया, ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल सके। अब ऐसे ही शीट से मान लीजिए कि कोई कंडक्टर बना हो तो उसके कारण भी हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी चालक, किसी आवेशित अनंत चालक जो अनंत समतल चादर से बना हो के कारण विद्युत क्षेत्र ठीक है। तो अब देखिए मैं ऐसा कंडक्टर ले रहा हूँ जो कई चार्ज शीट से मिलके बना है। ये देखिए ये कोई कंडक्टर है, बिल्कुल दिख रहा है, कई शीट से मिलकर बना है ये। अब देखिए कंडक्टर है तो निश्चित तौर पे इसके अंदर चार्ज होगा नहीं, चार्ज केवल ऊपरी सरफेस पे चारों ओर होगा। चारों ओर जो ऊपरी सरफेस है उसके अंदर कंडक्टर पे चार्ज होगा, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। देखिए आउटर सरफेस पे चारों ओर चार्ज है। आउटर सरफेस पे चार्ज है। फिर यहाँ कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें निकालने हैं फील्ड। तो फिर वही हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे। सबसे पहले हमने खींचा गॉसियन सरफेस,
फिर देखिए ए गॉसियन सरफेस इस साइड से होता हुआ अब इधर बाहर निकलेगा, इस तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फील्ड इस तरफ होगा, इसके कारण एरिया वेक्टर इस तरफ। उसी तरह से हम यदि यहाँ पर देखें तो फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ। अब देखिए ए जो है चार्ज यहाँ भी सराउंडेड होगा, चार्ज यहाँ भी सराउंडेड होगा। आप इसे इस रूप में समझें, यह बुक है, ठीक है, यह एक बुक है, इसके चारों ओर इसके सरफेस पे चार्ज जमा है। अब गॉसियन सरफेस और यह जो बुक है, कई देखिए ये जो है अलग अलग चार्ज शीट है, ये शीट है काफ़ी पतला है। अब यह बुक कई चार्ज शीट से मिलकर बना है और गॉसियन सरफेस इस तरह से पास कर रहा है। तो जब गॉसियन सरफेस पास कर रहा है तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर तो सराउंडेड करेगा ही, चार्ज्ड यहाँ पर सराउंडेड करेगा ही करेगा, साथ में जब इधर निकल रहा है गॉसियन सरफेस तो यहाँ पर भी यह चार्ज को सराउंडेड करेगा। तो उसी तरह से मैंने यहाँ दिखाया कि ये देखिए यहाँ पर भी चार्ज सराउंडेड होगा और यहाँ पर भी चार्ज सराउंडेड होगा, ठीक है। इस यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस से और यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस से चार्ज घिरेगा। अब देखिए हम इस पॉइंट पे देखें कर्व सरफेस के लिए, तो ऐसे ए एरिया डैश डेल्टा डैश इस तरह से, ठीक, ये 90 डिग्री। अब देखिए मैं मान लेता हूँ फिर वही हमारा ये सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, और यह जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसी को हम क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। इन सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखा जाए फिर वही गॉस के नियम से, हम ऐसा लिख सकते हैं ई डॉट डेल्टा ए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसका हम देखें तो ई डेल्टा ए कॉस 0 प्लस इसका यदि हम देखें तो ई डेल्टा ए डैश कॉस 90 प्लस इसका यदि हम देखें तो ई डेल्टा ए कॉस 0 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो यहाँ कर रहा है सिग्मा इंटू डेल्टा ए और साथ में यहाँ भी कर रहा है तो प्लस ए सिग्मा इंटू डेल्टा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कॉस 90 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1। अब यहाँ से 2 ई डेल्टा ए इक्वल टू 2 सिग्मा डेल्टा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, डेल्टा ए से डेल्टा ए कट गया, इसी को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब देखिए इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए जब ये चार्ज शीट के कारण है तो चार्ज इसके दो सरफेस पे है, इसके दो सरफेस पे चार्ज है, तो एक इस सरफेस के कारण इस पॉइंट पे फील्ड क्या आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि एक इस शीट के कारण और एक इस शीट के कारण यहाँ पर फील्ड क्या आ गया सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट और दोनों मिलकर ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे समझें या वैसे समझें, ठीक है। इस तरह से हमने किसी कंडक्टर के कारण देखा, आवेशित अनंत समतल चालक के कारण, ठीक है, जो इनफाइनाइट शीट के कारण, शीट से बना हुआ था। एक समान आवेशित खोखले गोले मीन्स इसको कहते हैं हॉलो स्फीयर। एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ये देखिए कोई हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर हम लोग लेते हैं। इस पे मान लीजिए कि टोटल कैपिटल क्यू चार्ज है। स्वाभाविक है जब हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है, तो चार्ज इसके बाहर होगा, अंदर में कोई आवेश नहीं होगा। अब इसमें आउटसाइड और इनसाइड दोनों केस आएंगे। जैसे पहले हम देखते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए, केस फर्स्ट फॉर आउटसाइड पॉइंट मीन्स हम लिखना चाह रहे हैं गोले के बाहरी बिंदु पर, यह जो जिस बिंदु पर हम फील्ड निकाल रहे हैं ये गोले के अंदर नहीं है, गोले के बाहर जो है यह अवस्थित है। अब मान लीजिए यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये कैपिटल आर हमारा गोले का रेडियस था, गोले की त्रिज्या थी, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट पी है। हमें यहाँ पर फील्ड निकालने हैं। इस गोले पे चार्ज जो है सो कैपिटल क्यू है, ठीक है, और पॉइंट पी पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है। तो देखा जाए ये पॉइंट पी है। सबसे पहला स्टेप गॉसियन सरफेस खींचेंगे। सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना है, गॉसियन सरफेस खींचेंगे। फिर ए गॉसियन सरफेस उस पॉइंट पी से पास करना चाहिए, ए गॉसियन सरफेस उस पॉइंट पी से पास होना चाहिए जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालने हैं, ठीक है। अब जब उस पॉइंट से पास करेगा और उसके बाद फिर जो है हम गॉसियन लॉ अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जनरली गॉसियन सरफेस स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल लेते हैं। बच्चों यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया, ठीक है। अब देखिए इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस तरफ। अब यहाँ पर हम जो एरिया देख रहे हैं इस एरिया का डायरेक्शन ये भी इस तरफ, दोनों के बीच एंगल थीटा 0 डिग्री। अब गॉसेज लॉ में अप्लाई करता हूँ तो देखिए हम लिख सकते हैं गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। अब इसमें तो एक ही स्फेरिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं ई डेल्टा ए कॉस 0 इक्वल टू इस पर का चार्ज कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ई डेल्टा ए इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्फेरिकल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इस एरिया इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इस तरह से ई इक्वल टू हो गया
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये देखिए हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए था, मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए था। अब इसमें हम देखेंगे इनसाइड पॉइंट पे, जैसे पॉइंट पी हमने आउटसाइड माना है, अब मानते हैं कि पॉइंट पी जैसे यहाँ पर हो, ए ओ ले लेते हैं। ठीक है, अब या पी डैश में ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, फिर वही स्टेप, हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं फॉर इनसाइड पॉइंट, गोले के अंदर के बिंदु पर, ठीक है, गोले के अंदर के बिंदु पर हम लोग देखेंगे। फिर वही सबसे पहले देखिए हमने क्या कहा कि गॉसियन सरफेस खींचेंगे। देखिए बच्चे, हम गॉसियन सरफेस खींच रहे हैं पॉइंट पी डैश के लिए, खींचा। अब यदि ए रेडियस स्मॉल आर है तो फिर वही चीज़ हम करने जा रहे हैं, ई डॉट डेल्टा ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई डेल्टा ए कॉस 0 इक्वल टू, अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो स्फीयर ए है, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। और तब फिर देखिए ई डेल्टा ए कुछ भी अब आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1 इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट 0। और इस तरह से E इक्वल टू 0 मीन्स इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हॉलो, एक चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और इसी कारण देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए जब थंडर गिर रहा हो, जैसे ठनका गिर रहा हो, बरसात के मौसम में ठनका गिर रहा हो, आप कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। अब ठनका से बचने के लिए क्या होना चाहिए, आपको खुले मैदान में आ जाना चाहिए, कार से बाहर निकलकर, बस से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ जाना चाहिए। पहली चीज़, बस या कार जिससे आप जा रहे हैं उसी में बैठे रहना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, आपको उसके छत पे चढ़ जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 ऑप्शन है, खुले मैदान में आ जाना चाहिए, बस या कार के अंदर बैठे रहना चाहिए ठनका से बचने के लिए, या ये उसके छत पे चले जाने चाहिए। ठीक है, फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं बता दूं कि थंडर से गिरने के लिए आपको बस के अंदर बैठे रहना चाहिए, और वहाँ पर बस या कार जो है आपको ठीक हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव करेगा, और वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है उससे बचाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यदि बात करें, ये तो रहा इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, अब यदि हम देखें सरफेस पे, एक बार हम समझते हैं। जैसे देखिए ये हमारा चार्ज हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस हमने बाहर आर लिया। आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारा E इक्वल टू आया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं यदि एट सरफेस मीन्स इस पॉइंट पे, सरफेस पे फील्ड क्या होगा। यदि हम इसके लिए देखें तो सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। और जब ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। और फॉर इनसाइड पॉइंट क्या हो गया, हमने लाया है E इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं एक समान आवेशित ठोस गोले, ये था खोखला, अब हम इसी में देखते हैं ठोस गोले, यानी कि इसके लिए वर्ड यूज होगा सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो यदि ठोस गोला जो है एक समान से चार्ज होगा, जैसे ही है कि यूनिफॉर्मली चार्ज यदि ठोस गोला होगा मीन्स वो नॉन कंडक्टिंग होगा, ये नॉन कंडक्टिंग होगा, क्योंकि जब कंडक्टिंग होगा तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला आएगा, तो ये निश्चित तौर पे नॉन कंडक्टिंग होगा। अब देखते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग होगा और ये मान लीजिए इसका सेंटर हुआ, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इसका रेडियस गोले का मैं मान लेता हूँ कैपिटल R, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए हम देखते हैं, मीन्स बाहर के बिंदु के लिए, गोले के बाहर का बिंदु है, फॉर आउटसाइड पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस खींचेंगे, हमें गॉसियन सरफेस खींचेंगे, और जब हमें गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो फिर वही चीज़ देखिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। अब देखिए बाई गॉसेज लॉ या गॉस के नियम से फिर वही ई डॉट डेल्टा ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई डेल्टा ए 4 पाई आर स्क्वायर कॉस 0, दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्वल टू इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 का वैल्यू 1, और तब देखिए ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारा निकल गया फील्ड। ये देखिए बिल्कुल वो जो खोखले गोले का आया था ठीक उसी के सिमिलर आ रहा है, यहाँ भी ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, या कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल उसी के सिमिलर आ रहा है। अब हम देखेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट फॉर इनसाइड पॉइंट। तो अब देखिए इनसाइड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इनसाइड पॉइंट जैसे मान लो कि ए पॉइंट पी डैश यहाँ पर है, ठीक है, ये हमने पी डैश लिया है, तो सबसे पहले फिर वही गॉसियन सरफेस खींचेंगे। अब यहाँ पर जो फील्ड निकलेगा उसके लिए इस एरिया में, इस वॉल्यूम में जो गॉसियन सरफेस है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इस वॉल्यूम का जो गॉसियन सरफेस है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब फिर वही गॉस के नियम से हम ऐसा लिख सकते हैं कि इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, अब ए डिस्टेंस हमारा वही, अब ए डिस्टेंस होगा स्मॉल आर, तो हम फिर वही ई, और यहाँ पर यदि होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्शन, एरिया वेक्टर भी उसका इस तरफ डेल्टा ए, तो ई डेल्टा ए कॉस 0। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि हमारा क्यू डैश चार्ज है, क्योंकि पूरा में क्यू था, इसमें इतना दूर में जो है हमारा वो क्यू डैश चार्ज है इतना दूर में, ठीक है, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए ई डेल्टा ए, ये तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, हमें क्यू डैश निकालना है, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए क्यू डैश मैं निकालना चाह रहा हूँ,
तो हमारे गोले का वॉल्यूम तो पहले इतना था, इसमें Q चार्ज है, तो यूनिट में क्या चार्ज होगा, Q बाई 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए इसका वॉल्यूम ये स्मॉल आर रेडियस का है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो इसमें Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू Q डैश। अब हमारा Q डैश मीन्स इस इतना दूर में जो चार्ज कंसंट्रेटेड है उसका अमाउंट ये होगा। तो इसी को मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा ए के प्लेस पे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डैश के प्लेस पे Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और देखिए बच्चे हम इस आर स्क्वायर से इस आर क्यूब को हम आर टाइम्स काट सकते हैं, ठीक है। और तब देखिए ये हमारा 4 पाई इस साइड आ जाएगा, और इस तरह देखा जाए हमारा E इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और एक आर यहाँ बचा हुआ है इंटू आर, मीन्स ये रहा हमारा इनसाइड पॉइंट के लिए फील्ड का फॉर्मूला। और इसका जो फील्ड ये भी आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा फील्ड। अब रह जाता है, मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें फॉर आउटसाइड पॉइंट मीन्स बाहर के पॉइंट के लिए हमारा E इक्वल टू आया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फॉर इनसाइड पॉइंट हमारा E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका रेडियस इंटू आर ए आया, या हाँ इंटू आर, इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए हम यदि मैं देखना चाहूँ एट सरफेस, तो सरफेस पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब आप किसी भी दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, और तब हमारा E इक्वल टू आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बच्चों आज हमने गॉसेज लॉ का, गॉस के नियम से जितने भी अनुप्रयोग पढ़ने थे हमने सारे पढ़ लिए, और इसी के साथ यह अध्याय वैद्युत आवेश क्षेत्र हमारा पूरा हुआ और ये समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।